हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स चीता। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी कैसी पढ़ाई चल रही है? बोर्ड एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सो भाई, जैसा कि आप सभी के नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 19 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आपका उसके बाद आपका 26 मार्च को होगा अकाउंट्स का, ठीक है। तो अब देखो, आप जैसा कि आप सभी का 19 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो भाई आपको थंबनेल में पता चल गया मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जो कि भाई आपको सीबीएसई आपका, भाई मैंने पेपर पिछले 10 साल के देखे हैं, मुझे भाई पता चला उसमें से कि सीबीएसई वो टॉपिक्स पूछता है जो आपके रिपीटली वही टॉपिक्स आते हैं। आपकी दो बुक है ना, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, भाई सीबीएसई वही कंटिन्यूस वही क्वेश्चन टॉपिक्स पूछता है, बार बार रिपीट होते हैं। अब मैंने एक पूरा पीडीएफ में मैंने लिख दिया है कि कौन से सीबीएसई टॉपिक्स बार बार रिपीटली पूछता है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी देख लेना। तो अब देखो, मैं पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से बता रहा हूँ। अगर देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, जो मैंने बताए गए मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस बच्चों ने तैयार कर लिया ना, उन टॉपिक्स को मेरे ढंग से पढ़ ले, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, गारंटी है भाई आप आराम से 80 में से 80 नंबर ला सकते हो अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम में। भाई मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स में नंबर लाना। भाई अगर देखो, जिस बच्चे ने मेहनत करी ना, मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं, ये देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं वीडियो ऐसे उठा के बना रहा हूँ। भाई देखो, मैं अगर वीडियो कुछ भी बनाता हूँ ना, मेरे को भाई मैं बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। पिछले सीबीएसई के पेपर में पूरे देखता हूँ कि सीबीएसई कितने बार क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या टॉपिक्स बार रिपीट करता है सीबीएसई। तो मैं वही आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं मैक्रो में बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। देखो, मैंने सारे ही लिखे हुए हैं। देखो, पहला टॉपिक आपको तैयार करना है कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड का डिफरेंस बिटवीन। ये आपका भाई 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट बनता है। मैं आपको नंबर वाइज बताता हूँ कि आपको सीबीएसई कितने नंबर का क्या क्वेश्चन पूछता है। अब आपका नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बनता है जीवीएमपी एंड जीडीपीएमपी। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसका आपने फॉर्मूला रट लिया ना, ये भी आपका भाई सीबीएसई बार पूछता है 3 नंबर का। अब देखो, उसके बाद जी आपको एक दो कंसेप्ट है ना आपका, ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उसका डेफलेटर, उसका ना आपको फॉर्मूला पढ़ के जाना है, आपको कैसे वो फाइंड करना है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। भाई कम से कम ना ये क्वेश्चन 4 नंबर का 6 नंबर का बन के आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट देखो, उसमें लिखा है जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उसी को ही वही बोलते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब जो आप उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट देखो, एक्शनलिटी वाला पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। स्टॉक फ्लो हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल लॉस डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। एंड अमंग दी फॉलोइंग डीआई। अब आपका देखो, आपका ना एक बच्चे कहते हैं कि भैया हमसे वाला चैप्टर नहीं होता, एडी और एएस वाला, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, डिटर्मिनेशन वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है। भाई देखो, अगर आपने उस चैप्टर के कंसेप्ट ढंग से पढ़े हैं, उसके अगर आपने न्यूमेरिकल्स की ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है, भाई वो देखो चैप्टर कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ना एक उस चैप्टर के मैं ना आपको वो बताऊँगा न्यूमेरिकल्स, उसका मैं आपको करा के दिखाऊँगा, ठीक है। आपको वो वीडियो शायद 2 या 3 दिन में मिल जाएगी, आप सभी उसको कर लेना। अब ये देखो, आपको और टॉपिक बताता हूँ सीबीएसई क्या बार बार पूछता है। आप देखो, मैंने इसमें ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप सभी ना ढंग से पढ़ लेना आप सभी इन टॉपिक्स को, ठीक है। आप देखो, अब आते हैं मनी बैंकिंग में। देखो, मनी बैंकिंग में आपका ना भाई वो सीबीएसई आपका आरबीआई के फंक्शन पूछता है कि आरबीआई के फंक्शन बताओ, वो कोई सा भी फंक्शन पूछ सकती है, ठीक है। आपको उसको तैयार बड़े तरीके से कर लेना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ और टॉपिक्स क्या सीबीएसई और क्या पूछती है। ये देखो, अब आपको ना ये जो आपका ना इसकी आपको ना डायग्राम ढंग से करके जाना है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो उनका होता है ना, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाला, ये भाई आपका पूरा 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो कि सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है, उसके मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले, आप पढ़ लेना, ठीक है उन्हें। और अगर आपको पूरा रीड करना है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आता है आपका इंडियन इकोनॉमी में। भाई देखो, इंडियन इकोनॉमी भाई मैं समझता हूँ कि बच्चों से नहीं हो पाती, क्योंकि ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखो, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, आप सब इसको तैयार कर लेना। एक आपका टैरिफ की पॉलिसी है, जो ब्रिटिश ऑफिसर आए थे ना, उन्होंने भाई आपका ये टैरिफ की पॉलिसी बनाई, उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये वाला भी ढंग से कर लेना। और जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना, उस चैप्टर को भाई देखो आप पढ़ लेना, वैसे कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ के नंबर ला सकते हो उस चैप्टर में। और 5 ईयर प्लान्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना। अब आते हैं कि आपका ट्रेड पॉलिसी होगी, ठीक है। और एक आपका आईपीसी 1956 बताया, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये भी आपका भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 6 नंबर में आपका इंडियन इकोनॉमी में पूछता है। और आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक भी बार बार आता है, ठीक है। देखो, और ये थे सारे आपके टॉपिक्स।
आपको मैंने बता दी है। अगर आपको पूरा रीड करना है ना और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इनका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। देखो भाई, इस वीडियो में आपको मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। देखो जो मैंने पेपर मैंने देखे ना पिछले 10 साल के, मैंने देखा क्या CBSE कितने टॉपिक्स क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वही सारे टॉपिक्स इसमें डाले PDF में आपके, ठीक है। तो आप सभी उसको ढंग से पढ़ लेना। अगर आप भाई देखो, आपको जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना इकोनॉमिक्स में, बस वो मेरे बताए गए इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ भाई 80 में से 80 नंबर ला सकते हो भाई। देखो अगर 80 भी नहीं ना भाई, 70 नंबर तो कम से कम भाई आप आराम से ला सकते हो, 70-75, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लाइक करना, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लेना यार, ठीक है। देखो मैं आप जो बोलते हो भैया ये चीज़ प्रोवाइड करो, मैं वो चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और जल्दी से हमारे 450 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराओ, ऐसा ही मैं प्यार देते रहो, ठीक है। आप आपका जो नेक्स्ट आपका जो CUT आप एग्ज़ाम देने वाले हो भाई, ठीक है, मैं उसके लिए वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है आपके, चाहे आप कोई सी भी डिग्री करो, BCom हॉनर्स BBA, ठीक है। आप बस बताओ कि आपको कौन सी डिग्री पर चाहिए और क्या आपको CUT में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट करना है, मैं आपको बस सब गाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।